हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इसमें कुछ जो है डिफ़िकल्ट वर्ड है जिनकी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 115 करेंगे। आइए, थोड़े एडवांस वर्ड है ये, जिनके हम क्या है आउटलाइन बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि ग्रामर लॉ की तरह ही ये कुछ एडवांस वर्ड दिए गए हैं एक्सरसाइज 115 से पहले, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर ये अप्लाई होंगे 15 16 आगे की एक्सरसाइज में। आइए, देखिए, पैसेंजर पैसेंजर की आउटलाइन बनेगी अपनी। अपने ग्रामर लॉ की तरह ही है। देखो, ये पी की आउटलाइन बनाएंगे ऐसे, एस के लिए सर्कल, और जे है ना जे की आउटलाइन, उसमें ही आर के लिए इधर हुक, जो इधर हुक लगेगा वो आर के लिए ही होगा, यानी कि आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी एस और जे आर का मतलब पैसेंजर। जो पैसेंजर की आउटलाइन है वे अपने आउटलाइन या ग्रामर लॉ कैसे बनेगा। ये कुछ थोड़े एडवांस वर्ड है जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर के लिए भी देखो, एस के लिए सर्कल और टी के लिए टी और आर के लिए इस डायरेक्शन में हुक होगा ना, तो एस टी आर। अगर एक साथ हो ना, देखो एक साथ ज्वाइंट करना हो तो इसी में ही एस के लिए सर्कल बना दो और टी आर इसमें था ही, ये एस टी आर ए एन, और जे आर के लिए जे आर, यानी कि है स्ट्रेंजर। या अपनी आउटलाइन होगी स्ट्रेंजर के लिए। जे आर तो देखो, अपना जे की आउटलाइन ये बनती है स्लैंटिंग इस डायरेक्शन में, और उसी में इस डायरेक्शन में यदि हुक लगा दिया तो ये आर के लिए होगा। मैसेंजर के लिए देखो, एम के लिए मैं और एस का हो इसमें सर्कल, और जे आर के लिए जे आर, अपना ये जे आर, ये है मैसेंजर। अपने मैसेंजर के लिए ग्रामर लोक है ये। फिर है डेंजर। डेंजर के लिए देखो, डी के लिए आउटलाइन ये, और जे आर के लिए अपनी आउटलाइन इसमें ही ज्वाइंट कर दो, ये होगी डेंजर के लिए। डेंजरियस के लिए देखो, डेंजर बनाओ, फिर पहले डी और जे आर का मतलब डेंजर, और एस लगा देंगे, इसमें ही ज्वाइंट कर देंगे अपनी आउटलाइन, तो डी एन जे आर एस का मतलब डेंजरियस। कंटेंजेंसी, तो कंटेंजेंसी के लिए देखो, कौन या कॉम के लिए देखो डॉट लगाते हैं, पर ये एडवांस है। देखो, कंटेंजेंसी कौन या कॉम के लिए डॉट लगाओ या ना लगाओ, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एन जे और एस का मतलब कंटेंजेंसी। एक बार फिर देखो, कौन के लिए, इसमें कौन के लिए आउट डॉट लगाओ या ना लगाओ, वो टी कंटेंजेंसी हम ऐसे भी पहचाना जा सका है नहीं है। देखो, कौन या कॉम के लिए डॉट लगता है ना, पर यहाँ टी एन और जे एस का मतलब कंटेंजेंसी। इमरजेंसी के लिए देखो, एम आर जे और एस का मतलब इमरजेंसी। ये अपनी आउटलाइन ऐसे ही है, यानी कि अपनी एडवांस आउटलाइन है कुछ ये। इमरजेंसी के लिए देखो, फिर है एक्सीजेंसी, तो के एस और जे और एस, एक्सीजेंसी के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी। यह है स्टेंजेंसी। तो देखो, एस के लिए सर्कल और टी के लिए टी, आर के लिए इस डायरेक्शन में हुक होगा, और एस टी आर एक साथ बनाना हो तो एस को भी इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, इस वाले हुक में ही ज्वाइंट कर देंगे, तो एस टी आर पड़ जाएगा। एस टी आर ए एन और जे और एस का मतलब स्टेंजेंसी। तो ये कुछ अपनी एडवांस आउटलाइन है जिन्हें हमें क्या है एक बार याद करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करके याद करना पड़ेगा। फिर देखो, ओमिशन ऑफ आर। जब ये आउटलाइन बनेगी, जैसे ये आउटलाइन बनी तो इनमें एन का ओमिशन हुआ। जैसे देखो यहाँ पे पैसेंजर में पी और एस और जे आर ही लगा दिया, यानी कि ओमिशन हुआ अपनी एन वाली आउटलाइन का। ऐसे ही इसमें देखो, ओमिशन होगा इसमें आर का, ओमिशन ऑफ आर। जैसे कि डिमनस्ट्रेट है, देखो डी और एम, एम में ही एन का हुक, और एस के लिए एस, और टी आर ऐसे बना देंगे डिमनस, टी आर का मतलब टी, इसमें ही टी को जोड़ देंगे तो ये होगा डिमनस्ट्रेट। ओमिशन आर का देखो, डिमनस्ट्रेट। इसके बाद में देखो फिर रिमनस्ट्रेट, आर बनाओ, आर एम एन के लिए हुक, और एस टी बना दो, यानी कि डिमनस्ट्रेट, ये होगा रिमनस्ट्रेट। इसमें ही देखो यहाँ आर एम एन, एन के लिए हुक, और एस टी का मतलब
आर का ओमिशन हो रहा है, इनके आर को छोड़ के चलेंगे। तो आर एम एन एस टी का मतलब रिमनेस्टेट। फिर है रेमनेस्ट्रेंस। तो इसमें ही देखो आर एम एन एस टी और एन का हुक। देखो रिमनेस्टेंस भी ऐसे ही बनेगा रिमनेस्टेट की तरह ही, क्योंकि इस डायरेक्शन में एन का हुक होगा और उसी में ही फिर एस का सर्कल लगाना, तो रिमनेस्टेंस बन जाएगा ये। जैसे एन का हुक इसी में ही एस के लिए सर्कल लगा दो यहाँ पे, ये होगा रिमनेस्टेंस। मिनिस्ट्री, एम एन का हुक, एच के लिए सर्कल और टी के लिए टी, यानी कि एम एन एस टी का मतलब मिनिस्ट्री। आगे देखो अब, एक्सपेक्टेड ओमिशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी को हम छोड़ कर चलेंगे इसमें। देखो जैसे एक्सपेक्टेड है, के से पहले की साउंड आ रही तो अबव द लाइन रखा है इसे एक्स के एस। देखो के एस पी, अब के एस पी ए के लिए तो पहले इस पे डॉट लगाओ। देखो ये एडवांस जो अपने आउटलाइन है इनमें, अब तो आगे भी कैलाश चंद्र में क्या है, जो अपने वोविल है डॉट या डैश, ये क्या है, इन्हें भी ओमिट करके चलेंगे छोड़ गए, यानी कि पता लग जाएगा हमें। हाँ के पी एस का मतलब एक्सपेक्टेड ही बनना। देखो ए के एस पी का मतलब एक्सपेक्टेड, ये एडवांस फ्रेजोग्राफी है ना, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। यानी कि ए के, देखो के एस पी और पी को ही यहाँ पे हालविंग करके छोड़ देंगे तो एक्सपेक्टेड। इनस्पेक्टेड में देखो इन और एस पी का मतलब इंस्पेक्ट या इंस्पेक्टेड के लिए लगेगा ये। अब देखो प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट में देखो पी, इस डायरेक्शन में आर का हुक लगाएंगे, पी आर और एस पी का मतलब प्रोस्पेक्ट, ये आउटलाइन अपनी प्रोस्पेक्ट के लिए होगी। ये है रेस्पेक्ट, तो आर एस पी को ही हम रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टेड पढ़ेंगे। यह है रिट्रोस्पेक्ट, तो देखो आर और टी आर एस पी का मतलब रिट्रोस्पेक्ट। अब अपॉइंटमेंट के लिए देखो, ए के लिए अबोव द लाइन पी और पी को भी देखो हालविंग करके छोड़ेंगे, इसमें पी टी अपने आप जुड़ जाएगा, टी या डी। देखो ए पी टी और एम एन में ही हुक लगा देंगे क्या, एन का एम एन और हालविंग करके छोड़ देंगे टी, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट के लिए। देखो ए पी एम एन और टी का मतलब अपॉइंटमेंट। अच्छा टी हालविंग की वजह से जुड़ गया इसमें अपने आप, यानी कि ए पी और एम एम एन को ही हालविंग करके छोड़ देंगे तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा ये। अपॉइंटमेंट की आउटलाइन ऐसे बनेगी, ए पी और एम एन और हालविंग करके छोड़ देंगे तो अपॉइंटमेंट, ए पी एम एन टी का मतलब अपॉइंटमेंट। ये अटेनमेंट के लिए होगी अपनी आउटलाइन, टी एम एन और एम एन को ही हालविंग करके छोड़ दो, एम एन टी का मतलब अटेनमेंट। एक बार फिर देखो, टी एम एन अटेनमेंट। कंटेंटमेंट को देखो, देखो अटेनमेंट की जो आउटलाइन बनेगी टीबी हालविंग होगा और एम एन टीबी। कंटेंटमेंट में ये अपनी आउटलाइन जो होगी ये हाल होगी, ये फुल आउटलाइन होगी कंटेंट एम एन टी का मतलब कंटेनमेंट। अच्छा कौन या कौन की अपनी साउंड आई तो यहाँ कौन लगा भी सको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए। असाइजमेंट में देखो, असाइजमेंट में होगा एस एम एन और एम एन को ही यहाँ पे हालविंग करके छोड़ देंगे, एस एम एन टी का मतलब असेजमेंट। फिर इसमें देखो इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट तो पहले इंटर बनाओ, टर डर अपने आप डबलिंग की वजह से अपने आप जुड़ जाएगा, टर या डर डबलिंग की वजह से अपने आप जुड़ जाएगा इंटर, और टी एम एन टी का मतलब इंटरटेनमेंट। एक बार फिर देखो इंटरटेनमेंट की आउटलाइन, इंटर टी और एम एन को ही हालविंग करके छोड़ दो, इंटर टी एम एन टी का मतलब इंटरटेनमेंट। इनलाइटमेंट, देखो एन में ही अगर एन आर बनाना हो तो हुक के बीच में गैप कम होगा, और एन इसके बीच में देखो एन एल, यदि एल की साउंड आ रही हो तो इसके बीच में गैप ज़्यादा रखेंगे तो एल को ही डिनोट करेगा ये। जैसे इनलाइटमेंट में देखो, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट में देखो एन एल के बीच में यहाँ पे गैप ज़्यादा छोड़ेंगे, क्योंकि हम पता अगर कम गैप हो तो ये आर को रिप्रेजेंट करता है और इनके बीच में ज़्यादा गैप है तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा इनलाइटमेंट एन एल टी एम एन टी का मतलब इनलाइटमेंट। ये आउटलाइन बनेगी अपनी। अबेंडनमेंट के लिए देखो बी एन डी और एम एन टी का मतलब होगा अबेंडनमेंट। नेक्स्ट देखो
वन सेल्फ के लिए अपनी आउटलाइन है। देखो पहला वन बनाओ, डब्लू ओ और एन के लिए हुक, एस के लिए इसमें ही सर्कल, और एल एफ का मतलब वन सेल्फ। वन सेल्फ की आउटलाइन ऐसे बनेगी। फिर है मोनेस्टीरियस। देखो मोनेस, टी आर ओ एस, तो एम एन एस पी आर एस। एक बार फिर देखो, मोनेस्टीरियस की आउटलाइन बनेगी एम एन, एन का होगी इसमें ही एस टी आर, और एस के लिए सर्कल अपना ये मोनेस्टीरियस, ऐसे बनेगी मोनेस्टीरियस की आउटलाइन। यह है मैन्युस्क्राइप्ट, एम एन एस के और पी को ही हलविंग करके छोड़ देंगे तो मैन्युस्क्राइप्ट की आउटलाइन ये बनेगी। एक बार फिर देखो, मैन्युस्क्राइप्ट, एम एन एस के लिए सर्कल, के और पी को ही हलविंग करके छोड़ देंगे तो टी अपने आप जुड़ जाएगा इसमें, मैन्युस्क्राइप्ट। हैंस फॉरवर्ड, देखो एच एन एस और एफ डब्ल्यू डी का मतलब फॉरवर्ड, ये हो गई हैंड्स फॉरवर्ड के लिए आउटलाइन। फिर देखो दैंस फॉरवर्ड, पी एच एन के लिए एन एस और एफ और डब्ल्यू, ये होगी दैंस फॉरवर्ड के लिए अपनी आउटलाइन। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से ये आउटलाइन आएगी, और ये अप्लाई भी हो रही है अपनी मैगजीन में भी, कैलाश चंद्रा वाली, और आगे जो एक्सरसाइज होगी 15-16 उसमें भी। ये है इम्परफेक्ट, या इम्परफेक्ट बनाना हो या इम्परफेक्शन या इम्परफेक्टली। इम्परफेक्ट भी ऐसे बनेगा, इम्परफेक्शन भी और इम्परफेक्टली भी। वो सेंटेंस के हिसाब से पता लग जाएगा ना, हमें इम्परफेक्ट चाह रहा है वहाँ पे, सेंटेंस के जैसे भी मीनिंग ऐसे ही इम्परफेक्शन चाह रहा है इम्परफेक्टली, तो एम पी आर और एफ, इसे ही हम इम्परफेक्ट बोलेंगे या इम्परफेक्शन इम्परफेक्टली। सस्पेक्ट को देखो, एस और एच के लिए सर्कल और पी, एस एस पी का मतलब सस्पेक्ट। एक बार फिर देखो, एस एस पी का मतलब सस्पेक्ट, सस्पेक्ट क्या या सस्पेक्टेड के लिए अपने आउटलाइन ये होगी, वो सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे सस्पेक्ट चाह रहा है वहाँ, या परफेक्ट, जैसे ईडी वाली थर्ड फॉर्म चाह रही, परफेक्ट, सस्पेक्ट या सस्पेक्टेड। ये है देखो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टेड, बी और जे, पहले बी की आउटलाइन बनाओ और जे की, बी और जे को ही ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टेड बोलेंगे हम। प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टेड के लिए देखो पी आर, प्रोजेक्ट प्रोजेक्टेड के लिए अपनी आउटलाइन बनेगी पी आर जे, ये प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टेड होगा। फिर यह है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चुरल, तो आर्किटेक्ट के लिए देखो ऐसे बनेगा, आर के टी को ही हम आर्किटेक्ट या आर्किटेक्टर या आर्किटेक्चुरल पढ़ेंगे। इसमें देखो ओमिशन ऑफ ईटीसी था, ओमिशन ऑफ के बिफोर आईओसी, ऐसे देखो याद तो रहने का नहीं, ओमिशन ऑफ के बिफोर आईओसी, पर है तो इसमें ओमिशन ऑफ के बिफोर आईएसी के पहले के का ओमिशन करके चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यह है परस्पेक्टिव, तो पी आर के लिए पी आर एस और पी, के तो इसमें बनाया नहीं हमने, पी आर एस पी को ही हम परस्पेक्टिव पढ़ेंगे। फिर है रिट्रोस्पेक्टिव, तो रिट्रोस्पेक्टिव को देखो, यह है यह है प्रोस्पेक्टिव। एक बार देखो आउटलाइन, पी आर एस पी अरबी को ही हम पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, पी आर एस पी, देखो पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, यह है पर्सपेक्टिव यह है प्रोस्पेक्टिव, तो पी आर एस और पी को ही और इसमें वी के को हम पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टिव के लिए अपनी ऊपरली आउटलाइन है, पर्सपेक्टिव के लिए ये होगी। प्रोडक्टिव के लिए देखो, पी आर और टी वी को ही हम प्रोडक्टिव पढ़ेंगे। यह है ओब्स्ट्रक्टिव, ओ बी एस के लिए सर्कल, और टी वी को ही हम ओब्स्ट्रक्टिव पढ़ेंगे। एक बार फिर देखो ओब्स्ट्रक्टिव की आउटलाइन जो बनेगी, बी एस के लिए सर्कल और टी और वी का मतलब ओब्स्ट्रक्टिव, अपनी आउटलाइन ओब्स्ट्रक्टिव की ये बनेगी। ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, ऑब्जेक्टिव की बी जे और वी का हुक ही, इसे ही इस वाली आउटलाइन को ही बी जे वी को ही हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के चलेंगे। अब देखो प्रोडक्शन, पी आर बनाओ
के को इसमें भी ओमिशन कर करेंगे, और टी अर्सन का हुक लगा दो, PRD अर्सन का मतलब प्रोडक्शन, ओबिस्ट्रक्शन, तो बी की और एस, और फिर टी अर्सन का हुक लगा दो तो ये होगा ओबिस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्शन, बी जे और इसमें ही सन का हुक लगा दो तो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शनेबल, देखो बी जे और सन और बी और एल का मतलब ऑब्जेक्शनेबल, डिस्ट्रक्टिव, डी एस और टी और वी का मतलब डिस्ट्रक्टिव हो गए। डिस्ट्रक्टिवली की आउटलाइन देखो, डी एस टी और वी एल का मतलब डिस्ट्रक्टिवली। फिर देखो रिट्रोस्पेक्टिव, अब रिट्रोस्पेक्टिव की आउटलाइन देखो, आर टी आर आर एस पी वी का मतलब रिट्रोस्पेक्टिव होगा। इरेस्पेक्टिव की आउटलाइन देखो अपनी, आर एस पी वी का मतलब इरेस्पेक्टिव होगा। इरेस्पेक्टिवली की आउटलाइन देखो, आर एस पी और वी एल का मतलब इरेस्पेक्टिवली होगा। देखो वी में ये ज्यादा गैप होगा ना, जब ज्यादा गैप होगा जब एल को डिनोट करेगा, अगर वी में ही गैप कम लग रहा हो तो ये छोटा हुक हो ना, ये जिसके बीच में गैप नहीं रहता ये आर को डिनोट करता है, और ज्यादा गैप हो तो यहाँ पे एल को डिनोट, इसलिए वी एल का मतलब विली। डिस्ट्रक्शन को देखो, डी एस टी आर अर्सन का हुक का मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए आउटलाइन ये होगी अपनी। जूरिसडिक्शन को देखो, देखो जे आर और डी सन का मतलब जूरिसडिक्शन, एक बार फिर देखो, जूरिसडिक्शन के लिए जे आर एस और सन का हुक लगा दो, जूरिस डी और सन, जे आर एस डी सन का मतलब जूरिसडिक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए देखो, इंट्रो टर्डर जो है वो डबलिंग करने की वजह से अपने आप इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा, इंट्रो और डी के में ही सन का हुक लगा दो, ये होगा इंट्रोडक्शन के लिए आउटलाइन। इंट्रोडक्शन के बाद देखो यह है रिट्रोस्पेक्शन, तो री टी आर एस पी और सन का मतलब होगा रिट्रोस्पेक्शन। अब देखो एक्सरसाइज जो हमारे 115 है, इसमें सारे के सारे जो ग्रामर लोग हैं उन अप्लाई होंगे, कोई से भी अप्लाई हो सका है, कोई से भी ग्रामर लोग। तो देखो इसके अब हम बनाना शॉर्ट हैंड, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे इस एक्सरसाइज को। आइए, देखो द अपॉइंटमेंट, अब द के लिए देखो, ऑन द लाइन, अगर ये देखो डॉट होगा ये द को ही रिप्रेजेंट करेगा। द अपॉइंटमेंट के लिए अभी ग्रामर लोग आया था, ये वाले ग्रामर लोग पी और एम एन को ही ऐसे छोड़ देंगे, तो ये अपॉइंटमेंट के लिए ही अपनी ग्रामर लोग होगा, जो अभी अभी इन एडवांस जो ये वर्ड थे इनमें रिपीट कराएगा। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में, यदि ये आउटलाइन होगी ये ऑफ को ही डिनोट करती है। ए के लिए अबव द लाइन डॉट लगाएंगे। स्ट्रेंजर भी अभी आया था, देखो स्ट्रेंजर की आउटलाइन ऐसे बनाई थी हमने, स्ट्रेंजर। एज के लिए देखो अबव द लाइन, एज के लिए अबव द लाइन सर्कल है तो ये एज हैज को ही रिप्रेजेंट करेगा। पैसेंजर के लिए देखो ऐसे था, पी और एस जे आर को ही हमने अभी आउटलाइन बनाई थी, पैसेंजर की भी, मैसेंजर ये अभी आई थी, पैसेंजर हो या मैसेंजर की। यह है सुपर सुप्रिंटेंडेंस, तो सुप्रिंटेंडेंस के लिए देखो, सुप्रिंटेंडेंट, सुप्रिंटेंडेंट के लिए अपनी सुप्रिंटेंडेंट के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी। देखो एक बार फिर, सुप्रिंटेंडेंट ऐसे बनेगी। इज के लिए ऑन दी लाइन सर्कल होगा, इज के लिए आउटलाइन ये बनेगी ऑन दी लाइन हाफ, ये ऑन दी लाइन सर्कल बना दो, ये इज को ही रिप्रेजेंट करेगा। ए अबोव दी लाइन होगी,
आउटलाइन तो वो ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। डिसअपॉइंटमेंट, अब देखो डिस पी एम एन टी, ये बनेगी आउटलाइन डिसअपॉइंटमेंट। टू द, टू द के लिए देखो ऑन दी लाइन, टू के लिए आउटलाइन बनती है और उसमें द में ही ये डैश लगा दो, ये है टू द। लोकल के लिए देखो एल के बाद में ही ओ के लिए डैश लगाएंगे, और के की आउटलाइन ही है, यदि ऊपर हुक है तो ये एल को ही डिनोट करेगा, एल ओ के एल का मतलब लोकल, तो ये होगी लोकल के लिए। कैंडिडेट, के बनाओ और एन को हाफ करके छोड़ दो तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा इसमें, के एन, और डी अपने आप जुड़ गया, और डी कैंडी, डी टी, डी को भी हाफ करके छोड़ दो टी, और एस का मतलब कैंडिडेट्स। फोर द अबव द लाइन, ये आउटलाइन होगी, फोर को रिप्रेजेंट करेगी, इसमें द के लिए डैश जोड़ दो। ये है, आप देखो पोजीशन, पी के बाद में ओ के लिए डैश लगाओ और सन का हुक लगा दो। देखो सन के लिए हम ये वाली ऐसा एस लगाकर, ये हुक भी सन को ही रिप्रेजेंट करा है, करता है। देखो एक तो ये वाला सन के लिए ये हुक लगेगा बड़ा, या ऐसे करके हम जैसे पी ओ और एस के लिए एस लगाकर सन में इधर को ये निकाल देंगे ना डैश सा, तो ये सन के लिए ही काम करता है। सन का हुक पिछली क्लास में आया था, पोजीशन। देखो फुल स्टॉप के लिए क्या लगाएंगे, छोटा क्रॉस। अब देखो देयर इज, दोनों हाइफिनेट वर्ड है एक साथ बनेंगे। देयर, तो देयर की आउटलाइन ये बनती है, इज के लिए इसमें ही एस लगा दो तो ये होगा देयर इज। अबव द लाइन डॉट लगाएंगे के लिए, ये है रूमर। आर के बाद में ऊ की साउंड आ रही तो इसलिए आर वाली आउटलाइन काटेगी अपनी लाइन को, क्योंकि आर के बाद ऊ है थर्ड पैलेस वाला ऊ, इसलिए आउटलाइन काटेगी, इसी में ही एम आर को ज्वाइन कर दो। और आर के बाद जो ये था ना, ये थर्ड पैलेस पे अपना वो डैश ऊ के लिए, ये चल जाएगा एम आर के थर्ड पैलेस पर बी फोर यहाँ, क्योंकि कभी भी थर्ड पैलेस वाला जो अपना वो विल होगा, वो जॉइंट जो स्टॉक है उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है बी फोर, यहाँ से हटके चल जाएगा बी फोर वहाँ पे। ऑफ के लिए अबव द लाइन देखो, ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन होगी, ए के लिए अबव द लाइन डैश ऑफ ए। फिर है डिमनेस्ट्रेट, डिमनेस्ट्रेट, डिमनेस्ट्रेशन, डिमनेस्ट्रेशन के लिए देखो डी एम एस टी अर्सन का हुक, ये अभी हमने आउटलाइन पढ़ी उसमें डिमनेस्ट्रेशन के लिए। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में अपनी आउटलाइन होगी ऑफ। फिर होगी प्रोस्पेक्ट, तो पी आर ओ एस पी, प्रोस्पेक्ट के लिए प्रोटेस्ट है, देखो प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट, प्रोटेस्ट। देखो प्रोटेस्ट, पी आर ओ टी एस टी, तो ये बनेगा पी आर ओ टी एस टी का मतलब एस टी का लूप लगा दिया वो प्रोटेस्ट। अग्नेस्ट, ए के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे जी से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे ए के लिए डॉट लगा दिया ए जी, एन का हुक लगाओ इस डायरेक्शन में और एस टी का लूप भी लगा दो यही, ए जी एन एस टी का मतलब अगेंस्ट। अगेंस्ट से बाद में देखो अब व्हाट हैव बीन, तीनों हाइफिनेट वर्ड है तो एक साथ लिखेंगे ना। व्हाट के लिए इस डायरेक्शन में हाफ सर्कल, हैव के लिए आउटलाइन ये, और बीन के लिए इसमें ही एन का हुक लगा देंगे तो व्हाट हैव बीन होगा ये। फिर है कोल्ड, कोल्ड के लिए देखो एक ग्रामर लॉक है हमारा के एल, ऊपरली डायरेक्शन में यदि हुक हो गया एल को ही डिनोट करेगा हुक, और यदि सही हाफ को हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो डी अपने आप जुड़ जाएगा इसमें। देखो के एल, और यदि इस ही आउटलाइन को हाल्विंग कर दी जाए ऐसे तो टी या डी अपने आप जुड़ जाए ना, के एल डी का मतलब कोल्ड, ये अपना ग्रामर लॉक भी है पिछली क्लास में गया कोल्ड के लिए। ऐसे दा के लिए ऑन दी लाइन डॉट हो गए, दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। मोनेस्टीरियस, एम एन एस टी और एस के लिए अभी आउटलाइन आई थी, मोनेस्टीरियस मोनेस्टेंस इनके लिए भी। मेथड्स के लिए देखो एम टी एच को ही हाल्विंग कर डी अपने आप जुड़ जाएगा, एस के लिए सर्कल। मेथड्स ऑफ द, अबव द लाइन ऑफ के लिए इस डायरेक्शन में, अर्दा के लिए ये हुक ऑफ द। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी आउटलाइन आई थी अपनी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन। अब डी से पहले ए है तो इसे थोड़ा ऊपर रखेंगे आउटलाइन को, ए डी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये, तो यह है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से आगे देखो फिर इन दिस मैटर, अब इन दिस मैटर तीनों एक साथ हाइफिनेट वर्ड है तो हाइफिनेट वर्ड है एक साथ लिखेंगे ना भी, जैसे इन दिस और मैटर के लिए ये। अब देखो फुल स्टॉप है उसके लिए लगाएंगे छोटा क्रॉस, इन दिस मैटर से आ गए। देखो देयर इज, दोनों हाइफिनेट वर्ड है, इनके बीच में हाइपन है यानी कि डैश सा है, इसे हाइपन बोलते हैं इंग्लिश में। इन दोनों को आउटलाइन को एक साथ जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे।
अब देखो इससे बाद में होवीवर, ओवर या होवीवर के लिए क्या है अपनी, देयर इज, देखो यहाँ पे देयर इज दोनों हाइफिनेट वर्ड है। ओवर या होवीवर के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी, ओवर या होवीवर के लिए। अब देखो फिर GREAT, ग्रेट के लिए आउटलाइन ये होगी, अपना ग्रामर लोग है जो पिछली क्लास में हुआ। डेंजर के लिए देखो D और JR जो भी अपनी आउटलाइन आई थी वो डेंजर के लिए है ये। इनके लिए अबव द लाइन ये होगी आउटलाइन। ए के लिए अबव द लाइन डॉट ही सही, ए के लिए पढ़ेंगे हम। फ्रॉम के लिए होगी अपनी, ए फ्रॉम नहीं है, देखो फॉर्म है, सॉरी, या FORM फॉर्म। तो FO और RM का मतलब फॉर्म। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ये ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। रेमनेस्टेंस के लिए अभी हमने आउटलाइन ये पढ़ी RMNSTNS। रिमनेस्टेंस के लिए ग्रामर लोग जो अभियात है आउटलाइन बनाई थी ये जो थोड़ी सी डिफिकल्ट आउटलाइन थी। दैट में, दैट के लिए अबव द लाइन ये होगा, इसमें ही MA ऐसे जोड़ के चलेंगे। दैट में। प्रोक के लिए देखो PRO, और V के लिए इधर हुक, और O के का मतलब प्रोवोक। ए के लिए अबव द लाइन डॉट होगा, ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये है डेंजरियस। तो देखो DNGRS के लिए अभी अपनी आउटलाइन, डेंजरियस के लिए ये आई थी अपनी आउटलाइन। ये है आउटब्रस्ट। देखो टी से पहले आउ के लिए हमें पता, आउ के लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगता है ये। तो ओ, आउ और टी का मतलब आउट, और BRST का मतलब ब्रस्ट। आउट ब्रस्ट के लिए आउटलाइन ये होगी। इन पैलेस, इन में ही P बनाऊं और L, देखो P ऐसे बनाओगे तो इस डायरेक्शन में हुक होगा तो L को रिप्रेजेंट करेगा। इन PLS का मतलब इन पैलेस, ये आउटलाइन ऐसे बनेगी। एक बार फिर देखो, इनको बनाओ ऐसे, और उसमें ही PL ये है ना, यहीं पे ऐसे हाथ ऐसे जोड़ दो। PLS का मतलब इन पैलेस। ऑफ दा के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ऑफ और उसमें दा के लिए डैश। यह है ऑफ दी प्रजेंट। तो PRSN, ऑफ दी प्रजेंट ऐसे बनेगा PRSNT। यह कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट के लिए भी अभी आउटलाइन आई थी TMNT का मतलब कंटेंटमेंट, जो अभी ग्रामर लोग पढ़ाए उनमें ही। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, एंड को रिप्रेजेंट करेगी। विद के लिए हाफ सर्कल अबव द लाइन। ग्रेट के लिए देखो ऑन द लाइन ये आउटलाइन हुई ग्रेट के लिए। रेस्पेक्ट के लिए RSP को ही हम बनाएंगे, तो ये रेस्पेक्ट के लिए ही होगी अपनी आउटलाइन। टू द के लिए देखो ऑन द लाइन टू और द इसी में ही डैश लगा देंगे, टू द। लीडर्स के लिए देखो L के बाद में एक ही साउंड आ रही, तो अपनी आउटलाइन लाइन को काटेगी, क्योंकि थर्ड पैरेस वाला वो विल है L के बाद में LE। और D में ही देखो इस डायरेक्शन में हुक लगा देंगे, तो ये R को रिप्रेजेंट करेगा, RLEDR। और S के लिए सर्कल लीडर्स। लीडर्स के बाद में देखो V फुल। V हमारी आउटलाइन नहीं होती है, ग्रामर लोग है उसी में ही FAL का मतलब फुल। टू के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, टू को रिप्रेजेंट करेगी। C के लिए S के बाद में थर्ड पैलेस वाला वो विल है E के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगता है, और S कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही SE का मतलब C। एनी के लिए इन या एनी के लिए आउटलाइन ये है अपना ग्रामर लोग। प्रोस्पेक्ट के लिए देखो PROSP का मतलब ये प्रोस्पेक्ट के लिए जो अभी आउटलाइन आई थी, प्रोस्पेक्ट। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये, और देयर के लिए देखो देयर, ऑफ देयर। ये है अटेनिंग, ATA और NNG। एक बार फिर देखो, अटेन बनाओ, AT और AN के लिए इस डायरेक्शन में हुक, और NG के लिए इसमें NG जोड़ दो, ATANG का मतलब अटेनिंग। देयर के लिए देखो फिर एक बार, देयर के लिए ये आउटलाइन ऑन द लाइन होगी, ग्रामर लोग है देयर के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए B और J अभी अपनी आउटलाइन आई थी ऑब्जेक्ट की भी। इफ के लिए देखो, इफ ऐसे बनता है हमेशा, और उसमें दे को ज्वाइंट कर दो, क्योंकि दोनों हाइफिनेट वर्ड है। इफ दे, इफ दे के बाद देखो डिमनेस्टेट, तो DMNST यही अपनी आउटलाइन डिमनेस्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। इन द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, इनके लिए इसमें डैश लगा दो द। और वे भी लिखना हो तो W के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दें, क्योंकि हम पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है डॉट। इन द वे। फिर है देखो सजेस्टेड, तो सजेस्टेड को देखो SJST, टी को ही हाल्फ करके छोड़ दो, डी अपने आप जुड़ जाएगा। SJST का मतलब सजेस्टेड। फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। इसके बाद में देखो इट इज, इट के लिए ऑन द लाइन ये स्टेट जो अपनी
आउटलाइन है, इसको इट पढ़ते हैं और इसमें इज को ज्वाइन कर दो, इसके लिए सर्कल। इट इज ओल के लिए देखो, अगर इस डायरेक्शन में देखो डार्क है, ओल को ही रिप्रेजेंट करता है, ALL। तो ओल वेज को एक बार प्रोनाउंशिएट करके देखो, तो ओल आउटलाइन ये बनाओ, और WA और एस के लिए सर्कल, ऑलवेज। ऑलवेज से बाद में देखो दा के लिए डॉट बनाओ ऑन द लाइन, यह है अनएक्सपेक्टेड। KSP एक्सपेक्टेड देखो ऐसी बनती है अपनी आउटलाइन, KSP को एक्सपेक्टेड, इसमें अन लगाना हो तो अन ऐसे लगा दो, UN अन, अनएक्सपेक्टेड। एंड के लिए अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, एंड के लिए ऐसे। एंड के लिए देखो अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में ये होगी, एंड ये है अनसस्पेक्टेड, तो अन ऐसे बनाओ, SSP के लिए अनसस्पेक्टेड। कंटेंजेंसी, तो TNJS को ही कंटेंजेंसी के लिए आउटलाइन है हमारी, कंटेंजेंसी। दैट इज, दैट अबव द लाइन ऐसे बनता है, और इज को ही इसमें ही ज्वाइन कर दो, तो दैट इज लाइकली। लाइक बनाओ LIK और LE, ये होगी लाइकली के लिए आउटलाइन। टू के लिए ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में ये देखो डैश लगेगा, टू को ही रिप्रेजेंट करेगा। और हैपन HAP और एन का हुक का मतलब हैपन। एंड के लिए अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी एंड, और इसी में ही वी को जोड़ दो, एंड वी। एक्सपेक्ट द, KSP और द के लिए फिर डैश लगाओ, एक्सपेक्ट द, ये है प्रेजेंट। तो PRSN और एन को ही यहाँ पे हलविंग करके छोड़ दो, टी अपने आप जुड़ जाए, PRSN ठीक है मतलब प्रेजेंट। ये है इमरजेंसी। MRJS को ही हम इमरजेंसी के लिए अभी आउटलाइन पढ़ी थी हमने, इमरजेंसी। विल के लिए देखो WL, और WEL का मतलब विल ऐसे बनता है हमेशा, क्योंकि देखो प्रूव, PRO और वी के लिए इसमें ही हुक लगा दो, वी का PROV का मतलब प्रूव। एन के नो को प्रोनाउंसिएट का देखो, एन के बाद में ही नो, ओ के डैश लगा दो, एन के बाद में ओ का डैश, एन नो का मतलब नो। एक्सेप्शन के लिए देखो AKSP अर्सन का हुक लगा दो, तो यह है एक्सेप्शन। टू द ऑन दी लाइन ये डॉट होगा टू के लिए, उसमें द के लिए डैश लगा दो, टू द रूल। आर के बाद में ऊ की साउंड आ रही है, थर्ड पैलेस वाला ओइल है, तो आर के बाद में ही थर्ड पैलेस पे ऊ के लिए क्या लगा दो, डॉट डैश RU। और एल के लिए देखो इसमें एल ऐसे जोड़ दो, ये होगा रूल, RULE। देखो यहाँ पे है फिर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के लिए क्या लगाएंगे, छोटा क्रोस। तो अब आगे देखो, दी इंट्रोडक्शन, दा के लिए देखो ऑन दी लाइन ये डॉट होता है, दा को ही रिप्रेजेंट करता है। इंट्रोडक्शन के लिए देखो, इंट्रोडक्शन की आउटलाइन अभी आई थी, अगर एन को ही डबलिंग कर दिया जाए तो टर्डर अपने आप जुड़ जाएगा, और टी सन इंट्रोडक्शन। ऑफ के लिए अबव द लाइन ये, ए के लिए अबव द लाइन डॉट, ये है पॉलिसी। तो देखो PO के लिए फर्स्ट पहले इस पे डोर डैश लगाएंगे, PO, और LS और E का मतलब पॉलिसी। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी ऑफ की, यह है ओबिस्ट्रक्शन। तो ओबिस्ट्रीअर्सन के लिए ओबिस्ट्रक्शन की भी आउटलाइन अभी आई थी, ओबिस्ट्रक्शन। और के लिए आर से पहले ही ओ के लिए फर्स्ट पहले इस पे डैश लगाएंगे, OR का मतलब और डिस्ट्रक्शन, DSTR सन के लिए डिस्ट्रक्शन होगा। और के लिए आर से पहले, ओ के लिए फर्स्ट पहले इस पे डैश लगाएंगे, OR का मतलब और। इवन के लिए देखो वी और वी, इवन है ना, वो वी से भी पहले ई की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो। जब ई है थर्ड पहले इस वाला वो विल, तो वी काटेगा लाइन को, EVN के लिए हुक, EVN का मतलब इवन। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, यह है इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस को देखो अब आउटलाइन कैसे बनेगी। इंटर के लिए देखो F और N, S के लिए देखो S, इंटरफियरेंस। विद के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में हाफ सर्कल होगा, विद को ही रिप्रेजेंट करेगा। रीजनेबल को देखो, RE के लिए ये, S के लिए सर्कल, और N और BL की हुक इसमें ही ज्वाइंट कर दो, BL की आउटलाइन। यह है जूरिसडिक्शन, अभी जूरिसडिक्शन के लिए भी JSD अर्सन का हुक, जूरिसडिक्शन के लिए भी अपनी ग्रामर लॉ का आया था अभी ये जो आउटलाइन बनाई थी। मे बी के लिए देखो M और B, M के बाद में ही एक ही साउंड आई, तो बाद में ही इसमें डॉट लगा देंगे, यहाँ पे MA और B को इसमें ही ज्वाइंट कर देंगे, यह है प्रोडक्टिव। और देखो PRO और TV को ही हम प्रोडक्टिव पढ़ते हैं, के इसमें क्या है, ओमिशन रहता है।
ऑफ को देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन ऑफ के लिए होगी डिसकंटेंटमेंट। देखो डिस के लिए डिस और कौन या कॉम के लिए डिसजॉइंट करेंगे। कौन या कॉम के लिए देखो पिछली क्लास में भी आया, कौन या कॉम के लिए हम डिसजॉइंट करते हैं वर्ड को। टी का मतलब डिस, कौन या कॉम के लिए डिसजॉइंट, और टी एम एन टी का मतलब डिसकंटेंटमेंट। डिस के लिए डिस देखो, डिस के लिए डी और एस का मतलब डिस, कौन या कॉम के लिए डिसजॉइंट कर दिया से, और टी एम एन टी का मतलब टेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट। ऑल राउंड, ऑल के लिए देखो ये आर और आउ एन, इसे ही हालविंग करके छोड़ देंगे, आर आउ एन डी का मतलब राउंड। एक बार फिर देखो हाइफिनेट वर्ड है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ओल के लिए डैश ये लगता है डार्क, आर के बाद आउ का हुक लगाओ थर्ड पैलेस वाला, जो हमें पता थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग ऐसे बनेगा आर आउ के लिए। तो आर और आउ, एन का हुक लगाओ और आर को ही हाल्पिंग कर दिया तो डी अपने आप छूट गया, इसमें ज्वाइंट होगा, आर आउ एन डी का मतलब राउंड। देखो फिर फुल स्टॉप के लिए छोटा करो। इट इज को देखो स्टेट अगर ये आउटलाइन होगी इट को रिप्रेजेंट करती है, अगर इसमें भी एस के इज के लिए सर्कल जोड़ दिया एस अपना। टू बी के लिए आउटलाइन अपनी ये है टू बी, यह होप्ड, एच बनाओ अपवर्ड, और ओ के लिए फर्स्ट पहले इस पे डैश, और पी को ही देखो यदि अपनी हाल्विंग करके छोड़ दिया तो डी अपने आप जुड़ गया, एच ओ पी डी का मतलब होप्ड। एवरी के लिए देखो वी से पहले एक ही साउंड आ रही तो पहले ही सेकंड पहले इस पे डॉट ई वी, और ई, आर के लिए हुक लगाएंगे ई वी आर ई का मतलब एवरी। मीन्स के लिए देखो एम ई के लिए डॉट, एन के लिए हुक और इसमें एस को जोड़ दो, एम एन एस का मतलब मीन्स। विल के लिए देखो ये और बी, विल भी ऐसे होगा। साउट के लिए देखो एस और टी से पहले आउ की साउंड आ रही तो आउ के लिए क्या लगेगा, थर्ड पहले वाला डिप्थोंग है साउट, टी का मतलब साउट। फॉर द अबव द लाइन, फोर के लिए अबाउट ये, इसमें ही दा को ज्वाइंट करके चलेंगे फॉर द। ये है अटेनमेंट। तो देखो अटेनमेंट के लिए हमारे पास अभी ग्रामर लोग आया था ये अटेनमेंट। ऑफ द के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ, और द के लिए इसमें ही हुक लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए अपने ग्रामर लोग आया था ये, और फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।